प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो इसका जवाब है उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिक्त स्थान क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जवाब है अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 3 भागों में विभाजित। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। ऑप्शन बी है बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। अगला कथन है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने वाले दिन को मनाने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन ए बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका जवाब है 48। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी वर्ष 2015 में। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 1972 में। निम्न में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो यह है रॉलेट एक्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। तो रबी मौसम की फसल है चना। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जवाब है महासचिव। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो इसका जवाब है जनजातीय कार्य मंत्रालय। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो इसका जवाब है 34। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो इसका जवाब है जैन धर्म की। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो इसका जवाब है मयलट्टम। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो इसका जवाब है आईडीबीआई। बाकी लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक ये तीनों माइक्रो फाइनेंस बैंक के क्षेत्र के घटक हैं। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक रिक्त स्थान होता है। तो इसका जवाब है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका जवाब है राज्यसभा का विघटन। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो कि रिक्त स्थान के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये है राजस्थान का।
1932 में महात्मा गांधी और किन के बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो इसका जवाब है अनीता देसाई के द्वारा। स्वापोषी रिक्त स्थान का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? तो इसका जवाब है यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र और बिहार। अगला प्रश्न है रैफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पादप जगत में इनका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A रिक्त स्थान का विचार देता है? तो समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, ऑप्शन नंबर सी। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही है? तो इसका जवाब है बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो इसका जवाब है सड़क परिवहन। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? तो वर्ष 1992 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो यह है ब्रिटेन पर आधारित। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था गुरु घासीदास ने। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। कटखल, जिरी चिरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सभी हैं बराक नदी की सहायक नदी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा? तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो इसका जवाब है धनानंद को। भंजन, अक्षय, विघटन, वर्षा और श्लीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो इसका जवाब है अवसादी चट्टान के निर्माण में। अगला प्रश्न है दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच में कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो इसमें होता है 4 वर्ष का अंतराल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे सर दोराबजी टाटा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। संगीतकार भजन सोपोरी रिक्त स्थान घराने के एक संतूर वादक थे? तो ये थे सूफियाना घराने के। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो ये की थी 1951 में। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 42।